हेलो स्टूडेंट्स, स्पर्श के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम मिसिंग टर्म्स के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले थे, है ना। पिछले 2 लेक्चर में हमने लगभग क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट के जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए कुछ ट्रिकी क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो वे क्वेश्चन यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, देखिएगा। चलिए, आज का हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। 3x3 का एक मैट्रिक्स है आपके पास में और बड़े बड़े नंबर्स इसमें फिल किए गए हैं, ठीक है। यूजुअली इतने बड़े नंबर्स जो है मिसिंग टर्म्स में नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो आप इसको कैसे ट्रेस करेंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है 341, 16, 521। नीचे वाले रो में लिखा है 613, 25, 816। तीसरा है आपका 452, 326। और यहां पर जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वहां पे कौन सी संख्या आएगी ये हमें निकालना है। तो इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पैटर्न फाइंड करना पड़ेगा कि क्या पैटर्न लगा हुआ है। तो इसमें आप देखो ये 16 और 25 को, ठीक है, ये 16 और 25 को आप देखो, ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, किन्हीं दो संख्याओं के परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। जैसे 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है। तो आपके सामने सवाल ये है, अगर ये स्क्वायर का पैटर्न हुआ तब आपको 3 4 1 और 5 2 1 को यूज करके क्या बनाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा, है ना। और 341 और 521 में 180 का डिफरेंस है ना। 180 को 4 में कन्वर्ट करना थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा ये। 180 को आप 4 में कैसे कन्वर्ट करोगे। और तब जब आपके पास में कोई सा और संख्या नहीं है, हो सकता है कहीं पे ऐसा संख्या होता जैसे 45 और होता, तो मैं मान लेता कि 180 डिवाइडेड बाय 45 रिजल्ट्स इन 4, तब मैं सोच सकता था। लेकिन मेरे पास ये 3 संख्याएं हैं, इन 2 का यूज करके मेरे को क्या बनाना है, 16 बनाना है। और जब मैं आप लोग को नंबर सीरीज बता रहा था तो भी मैंने आपको बताया था कि नंबर सीरीज का जो पैटर्न रहता है वो आपका पूरा का पूरा मिसिंग टर्म्स में भी काम आएगा। तो मैंने आपको उस समय भी बताया था, जब कोई प्रॉपर पैटर्न न दिखता रहे तो एक बार आप डिजिट सम करके देख लीजिए। डिजिट सम कहने का मतलब ये 3 4 1 तीनों को आपस में जोड़ के देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, ये 3 + 4 + 1। उसी प्रकार 5 + 2 + 1, ये क्या मिलेगा आपको, 3 4 7, 7 और 1 8, 5 2 7, 7 और 1 8, और 8 और 8 कितने हो गए, 16 हो गए। वही 16 यहां पर लिखा हुआ है। अब यही चीज मैं इसमें अप्लाई करके देखता हूं कि इन दोनों में डिजिट सम करने पे मुझे 25 मिलेगा कि नहीं। तो 6 + 1 10, 10 + 3 13, ठीक है। अब यहाँ पे 8, 8 + 1 + 6, ये हुआ था 13, ये हुआ है आपका 15, सॉरी ये हुआ है आपका 10, है ना। ये हुआ है आपका 10, ये हुआ है आपका 15, और 10 और 15 अगर आप करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 25 ही मिलेगा। तो उसी प्रकार से अब मैं क्या करूंगा, 452। तो 452 अगर मैं इनके डिजिट सम निकालूं तो क्या मिलेगा, 4 + 5 9, 9 + 2 11, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या मिला, 11। यहाँ पे क्या मिलेगा, 11। 11 और 11 को अगर मैं ऐड करूंगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा मेरे को, 22, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से सॉल्व होना था, है ना। नया पैटर्न आपको पता चला होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन में ऐसा पैटर्न नहीं है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आज का सेशन थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, नए नए तरीके आपको पता चलने वाले हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 212a, है ना। यहाँ पे जहाँ पे a लिखा हुआ है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी इसके बारे में हमें पता करना है। 50, 300, 550, 10, 60, 110, 124, 744, 1364। अब देखिए यहाँ पे 3/4 का मैट्रिक्स है, ये वाले और इस वाले रो को आप टारगेट कर लीजिए। इसको क्यों मना किया मैंने, इसके संख्या थोड़ी सी बड़े हैं, है ना। इसके संख्याएं जो क्या है, थोड़ी सी बड़ी संख्या है। अब यहाँ पर देखो 50, 300 और 550 आपको जाना पहचाना लगता है ना। तो यहाँ पे आप देखिए 300 का यूज करते हुए आपको 550 बनाना है, साथ ही आपको 50 को यूज करना है। मतलब इन दो संख्याओं को यूज करके आपको ये वाली संख्या लेके आनी है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इस स्थान पर। तो चलिए 300 से 550 कैसे हम बना सकते हैं। तो 300 को यूज करके तो पहले हमारा पहला टास्क ये है कि 550 के करीब पहुंचा जाए। तो मैं क्या करूंगा, 300 × 2 कहां तक पहुंच गया, 600 तक। मेरे को क्या चाहिए, 550 चाहिए, तो मेरे को 50 माइनस करना पड़ेगा, और वो 50 दिया गया मुझे यहाँ पर, ठीक है। वो 50 मुझे यहाँ पर पहले कॉलम में दिया गया है। तो 600 - 50 कितना मिलेगा मेरे को, 550 मिलेगा। उसी प्रकार नीचे वाले को चेक करते हैं, 60 × 2 - 10, 60 दूनी कितना हो गया, 120 हो गया। 120 में अगर आप 10 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 110 मिलेगा। इसी प्रकार आपको इसको चेक करना है, 744 × 2 - 124। तो 744 × 2 आपको मिल जाएगा 1488। क्या मिलेगा, 1488। इसमें अगर आप 1 2 4 माइनस करोगे तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, 1364। तो हमारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल सही है ना। हमारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल सही है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा,
ये वाला संख्या लाने के लिए 12 इंटू 2 माइनस यहाँ पे जो संख्या लिखी गई है वो, तो 12 इंटू 2 होगा आपका 24 और 24 माइनस 2 आपको रिजल्ट मिलेगा क्या 22। तो इस क्वेश्चन का भी हमारा आंसर क्या हो गया 22। समझ में आया? चलिए आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है AC। अल्फाबेट्स वाले पैटर्न आ चुके हैं और अल्फाबेट्स वाले पैटर्न जब भी आएंगे वो क्या रहते हैं, बहुत इजी रहते हैं। सिर्फ आपको क्या याद होना चाहिए, सीरियल नंबर, वो भी बिल्कुल सही सही। ठीक है, चलिए देखिए AC के नीचे लिखा हुआ है 21, BD के नीचे लिखा हुआ है 32, GF के नीचे लिखा हुआ है 57, EI के नीचे लिखा हुआ है 85 और H और D को हमको डिकोड करके बताना है कि यहाँ पे वाला जो टर्म मिसिंग है यहाँ पे क्या आएगा। तो चलिए देखिए सीरियल नंबर सोचते जाइए। A का सीरियल नंबर क्या होता है 1, है ना, A का सीरियल नंबर क्या होता है 1, C का कितना होता है 3, B का सीरियल नंबर कितना होता है 2, D का 4, G का 7, F का 6, उसी प्रकार E का 5 और I का होता है 9, H का होता है 8 और D का होता है 4। तो अब देखिए 1 और 3, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 और 1। ठीक है, ये 1 मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 1 मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और ये जो 3 है इसे 1 माइनस करके लिखा गया है यहाँ पर, है ना, मतलब डायगोनल पैटर्न में लिखा गया है। एक मतलब पहला अल्फाबेट है उसका सीरियल नंबर एज इट इज लिखा गया है, लेकिन दूसरे वाले संख्या के नीचे, दूसरे वाले अल्फाबेट के नीचे, मतलब डायगोनली लिखा हुआ है। और जो यहाँ पे C लिखा हुआ है उसका सीरियल नंबर होता है 3, तो उसे डायगोनल पैटर्न में लिखा गया है, लेकिन एक कम करके 3 की बजाय 2 लिखा गया है। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए 2 उसी प्रकार लिखा गया है एज इट इज, और 4 को क्या किया गया है 1 रिड्यूस करके 3 लिखा गया है यहाँ पे। 7 एज इट इज आ गया, 6 माइनस 1 करके यहाँ पे 5 लिखा गया है। 5 यहाँ पे एज इट इज आ गया, 9 को माइनस करके यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे H का सीरियल नंबर जो आपको 8 दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, और 4 की बजाय यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर क्या हो गया 38। ठीक है, तो पैटर्न आपको देखना था बस। आप जो सीरियल नंबर जानते थे वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आप B इज इक्वल टू 2 जानते थे वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको तुरंत सोचना है कि डायगोनल पैटर्न में बनाया गया। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 179 2 14 क्वेश्चन मार्क 3 105 117। ठीक है, अब इसको हम कॉलम वाइज पढ़ के देखते हैं। 1 2 3 7 14 105 9 क्वेश्चन मार्क 117। अब देखो 1 2 3 छोटी संख्याएं है ना, और मैं हमेशा आपको बोलता हूं एकदम छोटी संख्याओं को आप टारगेट मत क्या कीजिए, क्योंकि छोटी संख्या से उसके पास वाली संख्या बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप 1 और 2 को यूज करके 3 बनाना चाहो, या 1 और 3 को यूज करके 2 बनाना चाहो, तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो इसलिए आपको दूसरी संख्याओं को देखना है। यहां पर देखो लिखा हुआ है 7, और ये वाले रो में आपका क्या है क्वेश्चन मार्क। तो मैं 7 को और 105 को अगर टारगेट करूं, 7 और 105 को टारगेट करूं, तो इन दोनों को यूज करके मेरे को क्या बनाना है 14 बनाना है ना। अब देखो 105 क्या है बड़ी संख्या है, और 7 क्या है छोटी संख्या है, और मेरे को क्या बनाना है अल्टीमेटली एक और छोटी संख्या बनानी है। तो मैं क्या करूंगा डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि माइनस अगर करूंगा तो 100 के आसपास ही पहुंचूंगा, जबकि मुझे 14 बनाना है। तो मैं क्या करता हूं डिवाइड कर देता हूं सीधे के सीधे, तो मेरे को ज्यादा छोटी संख्या मिलेगी। तो 105 में अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा क्या 15, लेकिन यहां पे क्या लिखा गया है 14 लिखा गया है। तो मैं थोड़ी देर के लिए सोच लेता हूं कि ये जो भी रिजल्ट आया है डिवाइड करने के बाद उसमें 1 रिड्यूस करके लिखा गया होगा, ऐसा मैं सोच लेता हूं। ठीक है, तो चलिए यहां पे चेक कर लीजिए, यहां पे क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3, ये माइनस 1 इज इक्वल टू 2, मतलब सही जा रहा है हमारा पैटर्न अभी तक। तो अब आपको क्या करना है 117 डिवाइडेड बाय 9, ये आपको क्या रिजल्ट देगा 13, है ना, 13 नहीं है 117, तो हमको -1 करके लिखना रहता है, इसलिए मैं 13 नहीं लिखूंगा, यहां पे क्या लिखूंगा 12। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 12। क्लियर है? चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आ जाइए 16 10 169 25 15 400 40 20 क्वेश्चन मार्क। अब आप यहां पर देखो ये जो 16 है और ये जो 169 है, ये दोनों के दोनों क्या है परफेक्ट स्क्वायर है किसी ना किसी के, है ना। तो अब थोड़ी देर के लिए अगर आप इसको रो ऑपरेशन में देखो तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। तो 5 और 4 को यूज करके आपको क्या बनाना रहेगा 40 बनाना रहेगा। 5 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का 2 गुना यहाँ पे लिखा गया होगा, ऐसा आप सोच सकते हो इसको। लेकिन 10 को अगर आप देखोगे तो 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, उसी प्रकार 15 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, जबकि हम इसको रो ऑपरेशन में स्क्वायर का पैटर्न मान रहे हैं। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा, है ना। अब अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा। अब मैं
इसको ऊपर से नीचे की ओर देखता हूं, मतलब कॉलम ऑपरेशन में इसको मैं डील करता हूं, तो ये जो 169 है ना, ये जो 169 है ये किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। ये जो 400 है ये किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है। तो मेरे को अल्टीमेटली क्या चाहिए, 13 चाहिए, ताकि मैं 13 का स्क्वायर करके क्या लेके आ सकूं, 169 लेकर आ सकूं। तो मुझे 13 चाहिए, तो यहां मुझे दिखाई दे रहा है 16 और 10, इन दोनों को ऐड करके अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 से, तो मेरे को क्या मिलेगा 26 डिवाइडेड बाई 2, और 26 इंटू 1/2 या डिवाइडेड बाई 2 का रिजल्ट क्या मिलेगा आपको 13, और उस 13 का स्क्वायर कहां लिखा गया है, यहां नीचे वाले कॉलम पे। ठीक है, उसी प्रकार इसको चेक कीजिए, हमको क्या चाहिए 20 चाहिए, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है 25 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये क्या रिजल्ट मिलेगा आपको 40 डिवाइडेड बाय 2, और 40 का आधा कितना होता है 20, जिसका स्क्वायर यहां पे लिखा गया है। ठीक है, तो यही पैटर्न हम इस वाले कॉलम में भी अप्लाई कर देंगे। यहां पे हो जाएगा आपका 40 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, ये मिलेगा आपको रिजल्ट क्या 30। 40 प्लस 20 कितना होगा 60, एंड 60 का हाफ कितना होगा 30। तो यहां पर मुझे क्या लिखना है 30 का स्क्वायर, और 30 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 900। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। मेरे को उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, और क्वेश्चंस भी आप लोगों से बन रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे एक बॉक्स बना हुआ है, और सेंटर में सर्कल है, और एक बड़े बॉक्स को 4 अलग अलग बॉक्स में तोड़ा गया है। ठीक है, और सेंटर एक ही है, मतलब यह है कि इन चारों को यूज करके आपको ये वाली संख्या प्राप्त करनी है। ये चीज मैं आपको पहले भी बहुत बार समझा चुका हूं। दूसरे वाले डायग्राम में देखो, इसमें आप पैटर्न एनालाइज करोगे, और इन 4 संख्याओं में वही पैटर्न अप्लाई करके अंदर वाली संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलो पूरा का पूरा फोकस ये वाले डायग्राम में लेके आ जाओ आप। यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है ना, ये जो 16 है, ये 9 है, ये जो 25 है, सब क्या है किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो आप देखिए 4 होता है 2 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर, और बचा रह गया है 9, वो होता है आपका 3 का स्क्वायर। तो 2, 4, 5 और 3 को यूज करके आपको क्या बनाना है 14 बनाना है। अब देखो ये चारों के चारों संख्या क्या है, छोटी संख्या है। आपको इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या चाहिए, थोड़ी सी बड़ी संख्या चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या नहीं चाहिए। अगर मैं इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे को बहुत ज्यादा बड़ी संख्या मिल जाएगी। इसलिए मैं सिंपली क्या करके देखता हूं, इसको जोड़ के देखता हूं मैं 14 तक पहुंच पा रहा हूं क्या। ठीक है, मेरे को 14 बनाना है, कैसे भी करके मैं बनाऊं। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं जोड़ कर देखता हूं। ठीक है, यहां पर देखिए 2 + 4 6, 6 + 5 11, 11 + 3 मेरे को क्या मिल गया 14 मिल गया। ठीक है, मतलब बाहर जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर रूट का क्या करना है, आपको सम करना है, उनका योग करना है। तो अब यहां पर आप लिखते जाइए, ये 9 लिखा हुआ है वो 3 का स्क्वायर होता है, 49 लिखा हुआ है वो 7 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है हमेशा। तो 7 और 3 हो गया आपका 10, 10 और 7 कितना हो गया 17। तो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 17। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पे फिर से 3/3 का हमारे पास में क्या लिया है, एक मैट्रिक्स है। यहां पे देखिए 6 9 3 7 5 8 16 25, और यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो अब आप थोड़ी देर के लिए सोचो, यहां पे अगर आप 3 को रेफरेंस ले लेते हो इस वाले कॉलम में, इसको थोड़ी देर के लिए सोच सकते हो कि 3 का 2 गुना यहां पर लिखा गया है, और 3 का 3 गुना करके यहां पर लिखा गया है। तो यहां पे अगर 8 का 2 गुना यहां पे 16 लिखा होना चाहिए था, 8 का 3 गुना यहां पे 24 होना चाहिए था। तो अब आपको क्या सोचना पड़ेगा, दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा, टारगेट दूसरा बदलना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए अब आप अपना फोकस यहां पे ले आइए। ये जो 16 है, ये जो 16 है ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार ये जो 25 है ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। अब मैं स्क्वायर वाले फॉर्म में सोचना शुरू करता हूं। मेरे को अल्टीमेटली क्या चाहिए, 4 चाहिए मेरे को। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए 4 चाहिए, ताकि 4 का स्क्वायर करके मैं इसको 16 जस्टिफाई कर सकूं। ठीक है, तो चलिए देखिए 6 और 7 को यूज करके मेरे को क्या बनाना है, 4 बनाना है। तो 6 और 7 का डिफरेंस तो एक ही होता है, 4 तो बना नहीं इसमें। अब मैं क्या करता हूं, जोड़ के देख लेता हूं, है ना, इसको जोड़ के मैं देख लेता हूं। 7 + 6, ये रिजल्ट क्या मिलेगा मेरे को 13, और 13 से मैं 4 कैसे बना सकता हूं 1 + 3 करके, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, सिंगल डिजिट कन्वर्जन, है ना। इसी को मैं क्या बोलता हूं, यूनिट सम बोलता हूं, सॉरी डिजिट सम बोलता हूं। जितने भी डिजिट्स हैं उसको आप ऐड कर दो, एक नई संख्या मिल जाएगी। तो 7 और 6 को मैंने जोड़ा, मेरे को मिला 13। 13 को अगर मैं जोड़ूंगा 1 + 3 तो मेरे को क्या मिलेगा, ये 4 मिलेगा। और ये 4 का स्क्वायर कहां लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है। उसी प्रकार यहां पर देखो 9 + 5 कितना होगा 14 होगा, और 14 का 1 प्लस अगर आप 4 कर दो तो आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा, और 5 का स्क्वायर लिखा गया है यहां पर। ठीक है, उसी प्रकार अब आप देखो यहां पे 2 संख्याएं हैं 3 और 8, तो 3 और 8 को आप जोड़ दो दोस्त, आपको क्या मिल जाएगा 11 मिल जाएगा। 11 को फिर से जोड़ो, 1 + 1 = 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे 4।
ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, बहुत आसानी से ऐसे पकड़ में नहीं आता है एग्जाम में, है ना। आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपके माइंड में चीज होना चाहिए कि अगर कोई से रेगुलर पैटर्न से क्वेश्चन नहीं बन रहे तो ये भी हो सकता है ना, ये पैटर्न भी हो सकता है, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा वहां पे, तब जो है पैटर्न ट्रेस होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखा गया है फिर से 21, 45, 115, 56, 87, 180, 70, 84 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये रो और इस कॉलम को तो मैं छोड़ देता हूं, है ना। अगर मैं रो वाइज सोचूंगा तो मैं सोचूंगा 21 और 56 को यूज करके मैं 70 कैसे बनाऊं, उसी प्रकार मैं सोचूंगा 45 और 87 को यूज करके 84 में कैसे बनाऊं। ठीक है, चलिए 21 और 56 को हम यूज करके क्या बनाते हैं 70 बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम जोड़ के देख लेते हैं 21 प्लस 56 कितना हो रहा है हमारा 77। हमको क्या चाहिए 70 चाहिए, तो 77 माइनस 7 क्या होगा ऐसा हम सोच लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ऐसा हम मान के चलते हैं। चलिए यही पैटर्न यहाँ पे चेक करते हैं 45 प्लस 87 माइनस क्या करना है मेरे को 7, तो ये हो जाएगा 87 माइनस 7 हो जाएगा 80 और 80 प्लस 45 अगर मैं करूंगा तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा 125, जबकि मुझे रिजल्ट क्या चाहिए था 84 चाहिए था। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा 21 और 56 को यूज करके 70 बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो जोड़ के मैंने देख लिया, नहीं मिला मुझे 70। अब मैं इसको घटा के देख लेता हूं, है ना, दोनों का डिफरेंस में देख लेता हूं। तो डिफरेंस अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा 56 माइनस 21, ये रिजल्ट मिलेगा आपको 35। और 35 और 70 में क्या रिलेशन है 35 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 70, है ना। 35 से 70 में कैसे बनाऊंगा, दोगुना कर दूंगा, जस्ट दोगुना है 35 का 70। ये चीज यहां पे अप्लाई करके आप देखिए 87 माइनस 45, ये रिजल्ट मिलेगा आपको दोस्तों 42। और 42 और 84 में क्या रिलेशन है 42 का जस्ट दोगुना होता है आपका 84। चलिए तीसरे वाले में फिर इसी पैटर्न को अप्लाई करते हुए हम अपना उत्तर लेकर आ जाते हैं। यहां पर है दो संख्याएं 180 एंड अदर इज 115। 180 और 115 का डिफरेंस होता है आपका 65। कितना होगा 65 और 65 का आपका डबल हो जाएगा 130। क्या हो जाएगा 130। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 130। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स के अंदर एक क्या है सर्कल है। अब इस बॉक्स को सारी तरह से डिवाइड कर दिया गया है, एक बार हॉरिजॉन्टली भी इसको डिवाइड किया गया है, वर्टिकली भी डिवाइड किया गया है और डायगोनली भी इसको क्या कर दिया गया है डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन एक चीज अगर आप इस सेंटर में फोकस, इस सर्कल में फोकस करोगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड है। कहने का मतलब ये है कि ये वाला हाफ आप अलग रख दो, 7, 4, 3 और 5 को यूज करके आपको क्या बनाना है 1 बनाना है ना। 4 बड़ी संख्याएं हैं जिसको यूज करके आपको क्या बनाना है 1 बनाना है। और 4 जब आपके पास में ऐसी संख्याएं होंगी जिससे आपको बहुत छोटी संख्या बनानी होगी, मतलब आप क्या समझ जाना 2-2 का पेयर है ना, 2-2 का पेयर है, उनमें कुछ रिलेशन है। अब वो दोनों का क्या हो सकता है मल्टीप्लिकेशन करके भी डिफरेंस निकाल सकता है, या हो सकता है दोनों को जोड़ के क्या निकाला हो डिफरेंस निकाला हो। तो आप 2-2 का पेयर बनाना शुरू कीजिए जिससे आपको रिजल्ट 1 मिले। तो चलो इन दोनों को पहले मैं पेयर मान लेता हूं। तो 7 + 4 क्या होगा 11 और 5 + 3 क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो डिफरेंस तो हुआ नहीं, डिफरेंस 3 हो गया, मुझे 1 चाहिए। चलो मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं 7 × 4 माइनस 3 × 5, तो ये हो गया आपका 28 माइनस 15, ये क्या आ गया 13 आ गया। मुझे क्या चाहिए 1 चाहिए। तो अब मेरे को पेयर बदलना पड़ेगा, मतलब 7 के साथ में 4 को रखूंगा तो मेरे को डिजायर्ड रिजल्ट जो है प्राप्त नहीं हो रहा है ना। मेरा जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं पेयर बदल लेता हूं, 7 और 3 का एक पेयर बना लेता हूं। तो 7 + 3 करूंगा तो क्या मिलेगा 10 मिलेगा। 4 + 5 करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 9। और 10 और 9 का डिफरेंस कितना होता है दोस्तों 1 होता है ना। 10 और 9 का डिफरेंस कितना होता है 1 होता है। अब इसमें मेरे को क्या करना है, देखो मैंने पेयर बनाया किसका 7 का 3 के साथ में और 4 का 5 के साथ में। तो यहाँ पे ये जो 2 है इसका पेयर मैं बनाऊंगा इस 6 के साथ में, और ये 2 वाले का पेयर बनेगा इस 4 के साथ में। हम क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 + 6, ये हो जाएगा आपका 2 + 4, क्या हो जाएगा 2 + 4। तो ये रिजल्ट मिलेगा आपको 8, ये रिजल्ट मिलेगा 6। दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा दोनों का डिफरेंस। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा एक आंसर निकल कर आया 2, है ना, एक आंसर निकल कर आया 2। अब देखो इसको मैं, चलो पहला आंसर जो है उसको मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, इसको मैं दूसरे तरीके से और कैसे बना सकता हूं इसको देखिएगा। पेयर मेरे सेम रहेंगे और दूसरे तरीके से मैं 1 लाकर दिखाता हूं आपको। चलो पेयर किसका किसका मैंने बनाया है 7 और 3 का। तो अब मैं क्या करता हूं मल्टीप्लाई करता हूं
7 इंटू 3 क्या होगा 21, 5 इंटू 4 क्या होगा 20, और 21 और 20 का डिफरेंस कितना है, एक ही है। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक चाहिए। ठीक है, अब देखो 6 इंटू 2, यहाँ पे किसका किसका पेयर बना रहे हैं मैंने, ये 2 और ये 6 का, 6 दूनी 12, और ये कितना हो जाएगा 2 चौक 8। अब देखो 12 और 8 का डिफरेंस कितना हो गया आपका, 4 हो गया। तो पैटर्न तो मेरा यूनिफॉर्म है, पैटर्न में कोई खराबी नहीं है, पूरा का पूरा क्या है, यूनिफॉर्म है। और दोनों पैटर्न से मेरा क्या निकल कर आया, दो अलग अलग आंसर निकल के आए। एक बार मैं 2 लेकर आया और दूसरे बार में 4 लेकर आया। अब आपको देखना है कि आपके ऑप्शन में क्या आंसर अवेलेबल है, क्या आंसर अवेलेबल है। मान लेते हैं आपने पहले ये लेकर आया आंसर, क्या लेकर आए, 2 लेकर आए आंसर। अब 2 ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है तो ऐसा मत मान लेना कि एग्जामिनर ने सही ऑप्शन जो है डिलीट कर दिया है तो क्वेश्चन अल्टीमेटली डिलीट हो जाएगा और आपको बोनस वगैरह कुछ मिल जाएगा। भाई अगर उसने ये ऑप्शन नहीं दिया है मतलब कुछ सोच के नहीं दिया होगा। और ऐसा तो नहीं है कि एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म पैटर्न होता हो, एक से अधिक यूनिफॉर्म पैटर्न भी हो सकते हैं। और अगर एक से अधिक यूनिफॉर्म पैटर्न है तो एक से अधिक सही जवाब भी होंगे। आपको क्या देखना है कि आप जो पैटर्न यूज कर रहे हो उस पैटर्न के हिसाब से जो भी आंसर आएगा वो आपके ऑप्शन में अवेलेबल है कि नहीं। तो अब आप देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन जब आपके पास में आएगा तो आपके पास में कौन कौन से विकल्प रहेंगे। ये ये क्वेश्चन जो है मेरे नोट्स में आपके पास में, ये क्वेश्चन जो है आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे, उसमें ऑप्शन लिखा गया है, आप देख लेना कौन सा जो आंसर है आपको उस ऑप्शन के सेट में मिलेगा। फिलहाल आप दोनों आंसर को मान के चलिए। यहां पे क्या क्या आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। क्लियर है, आप नोट्स से एक बार मैच कर लेना कौन सा एकदम ज्यादा सही है। क्लियर है, चलिए अब मैं क्या करने वाला हूं, ये क्वेश्चन मैं रफ करूंगा और कुछ क्वेश्चंस और मैं यहां पर लिखने वाला हूं। उसके बाद में हमारा ये लेक्चर क्या हो जाएगा, पूरा के पूरा। चलिए, तो ये 9 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, अभी कुछ और क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लीजिए, है ना। यहां से कुछ जो नए पैटर्न पता चले होंगे उसको माइंड में स्टोर कर लीजिए ताकि आप आने वाले क्वेश्चंस में उसको क्या कर सको, यूज कर सको। ठीक है, तो दोस्तों अब हम ये कुछ और क्वेश्चंस बाकी रह गए इंपॉर्टेंट, इसे हम सॉल्व करने वाले हैं और इसमें भी आपको कुछ नए पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस लेक्चर को लाने का मतलब ही यही है कि ताकि आपको नए नए पैटर्न से और इंट्रोड्यूस कराया जाए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, है ना। इस आकृति में इस डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, है ना, आप पहले भी कर चुके हैं। यहां पर देखिए तीसरे डायग्राम में यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्या है, आपका रिजल्ट है। इन दोनों को यूज करके आपको 17 बनाना है। 11 और 84 को यूज करके आपको 13 बनाना है। 74 और 93 को यूज करके आपको ये वाली संख्या बनानी है जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एक प्रोसेस जानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 42 और 37, ये 42 और 37 इसको यूटिलाइज करके मेरे को क्या बनाना है, 17 बनाना है। 17 बनाना है। तो देखो पहले तो दोनों का आप डिफरेंस देख लीजिए। दोनों का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो कितने का डिफरेंस है, सिर्फ 5 का डिफरेंस है। दोनों को अगर आप ऐड करके देखोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 77 मिलेगा, सॉरी 79 मिलेगा, 79 मिलेगा। अब थोड़ी देर के लिए अगर आप सोचते कि 79 में 7 और 9 को जोड़ के इसने एक नई संख्या बनाई होगी तो वो भी करके आप देख लो, लेकिन ये रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 16 ही मिलेगा, 17 नहीं प्राप्त हो रहा है इससे। तो आपको दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। 42 और 37 को यूज करके 17 बनाने के लिए डिफरेंस हम करके देख लिए, ऐड करके हम देख लिए, एडिशन के बाद जो रिजल्ट आया है उसको एक और दूसरे डिजिट में कन्वर्ट करके भी देख लिए। अब मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब है नहीं, 1000 से संख्या बड़ी हो जाएगी, मेरे को चाहिए छोटी संख्या। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जब भी रेगुलर पैटर्न फॉलो ना होता हो तब आप क्या किया करो, डिजिट सम देखा करो। और डिजिट सम से भी अगर नहीं आ रहे तो अब आप क्या करो, ये जो एक कंपोजिट नंबर है इसको अलग अलग डिजिट इमेजिन कीजिए, है ना। नंबर और डिजिट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। नंबर अलग होता है आपका, डिजिट अलग होता है। ये क्या है, नंबर है, और जिसमें 3 और 7 दो क्या है, डिजिट है। तो आप इसको अब अलग अलग डिजिट कंपेयर करो, कंसीडर करो, और आप देखो अलग अलग पेयर बना के आप 17 प्राप्त कर सकते हो क्या, है ना। अलग अलग पेयर बना के 17 प्राप्त आप
कर सकते हो क्या, ऐसा हमको क्या करना है, सोचना है। तो यहां से देखिए, इस 7 और 4 को अगर मैं एक पेयर मान लूं, 7 और 4 को एक पेयर मान लूं, और इस 2 और 3 को मैं दूसरा पेयर मान लूं, ठीक है, तो 7 + 4 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 17 में से 11 का जुगाड़ मैंने कर लिया है। अब मेरे को क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो 3 + 2 अगर करूंगा तो मेरे को सिर्फ मिलेगा 5, लेकिन यहीं पे अगर मैं 2 × 3 कर देता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 6, है ना। 2 × अगर मैं 3 कर देता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। क्लियर है। तो 11 + 6 मेरा क्या हो गया, 17 हो गया, और 17 ही मुझे चाहिए था। तो यही चीज मैं अप्लाई करूंगा अब इस 11 और इस 84 में, है ना। यहां पे चलिए लिखता हूं मैं, ये हो गया यहाँ पे आप हमारा 11, ये हो गया 84। तो मैंने पेयर कहाँ कहाँ पे बनाया है, जो एक्सट्रीम कॉर्नर में है उनका एक पेयर बनेगा, मतलब 4 और 1 का पेयर बन गया। तो ये इसमें हमको करना है 1 + 4, ये हो गया 1 + 4, इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 8 और 5 को अगर आप जोड़ोगे तो रिजल्ट आपको डेफिनेटली क्या मिलेगा, 13 ही मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज हम ये वाले डायग्राम में अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, 74 और क्या है 93। तो एक पेयर बनेगा 7 + 3, है ना। क्या बनेगा, 7 + 3 प्लस ये हो जाएगा आपका 4 × 9, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 36। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या निकल कर आया दोस्तों, 46। तो ये भी एक नया पैटर्न था, है ना। आपको क्या करना है, एक सही पेयर खोजना है, और जैसे ही आप पेयर बना लेते हो, कुछ भी उसमें ऑपरेशन कीजिए, गुना कीजिए, किसी में जोड़ लगाइए, किसी को भाग दीजिए, बस आपको ये नंबर बनाना है। ठीक है, क्या करना है, ये नंबर बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे लिखा हुआ है देखिए 3, 6, 8, 56, 10, 90, 2 ही लिखा हुआ है यहाँ पे, x 20 और 1 का लिखा हुआ है 0। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, हाँ 2 का 2 ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो 3 लिखा हुआ है तो नीचे 6 लिखा हुआ है, तो आप क्या सोच सकते हो, 3 का 2 गुना करके लिखा होगा, 3 × 2 = 6, लेकिन यहाँ पे 8 × 2 = 16 होना था, जबकि यहाँ पे क्या है 56 लिखा हुआ है। लेकिन 8 और 56 में भी एक रिलेशन होता है ना। 8 और 56 में क्या रिलेशन होता है, 8 × 7 = क्या होता है, 56। उसी प्रकार 10 और 90 में क्या रिलेशन होता है, 10 × 9, रिजल्ट क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। उसी प्रकार 3 × 2 मैं करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, 6 मिलता है। अब यहाँ पे तो जो हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो यूनिफॉर्म नहीं है, 2 के बाद 3 होता, 4 होता, 5 होता तो हमको समझ आता। तो अब मेरे को इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो फॉर्म कौन सा हो सकता है उसके बारे में देखिए। यहां पे मैंने क्या लिखा था, 3 × 2, तो उसको क्या लिख सकता हूं, 3 × 3 - 1, 3 × 3 - 1, 7 को क्या लिख सकता हूं, 8 × 8 - 1, 8 - 1 क्या मिलेगा मेरे को, 7 मिलेगा, हो गया मेरा 7 जस्टिफाई। 9 को क्या लिखूंगा, 10 - 1। उसी प्रकार यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 × 2 - 1, तो 2 × 1 अल्टीमेटली गिव्स यू रिजल्ट दैट इज 2। तो यहाँ पे आपको क्या सोचना है, x × x - 1 = आपको 20 लाना है। तो 5 × 4 कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, 5 × 4, रिजल्ट क्या मिलेगा मेरे को, 20। तो यहाँ पे x जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे मेरा सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 5। और इसको तो चेक करने की आपको जरूरत है नहीं, फिर भी आप चेक कर लो इसको, 1 × 1 - 1 दैट इज 0। ठीक है, समझ गए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए ये वाले पैटर्न का भी क्वेश्चन आप कर चुके हो। यहाँ पे 3 सर्कल है, सर्कल के अंदर कुछ संख्याएं लिखी गई है और बाहर इसके कुछ संख्याएं लिखी गई है। मतलब इन तीनों को यूज करके आपको क्या बनाना है, 117 बनाना है। ठीक है, क्या करना है, 117 बनाना है। उसी प्रकार एक पैटर्न आने के बाद में आपको इन 3 संख्याओं को यूज करके ये वाला क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी ये प्राप्त करना है। तो हमारा मेन टास्क क्या है कि 13, 26 और 117 को यूज करके मैं 156 कैसे बनाऊं, या 13, 26 और 156 को यूज करके मैं 117 कैसे बनाऊं, ये मेरा क्या है, टास्क है। तो 13 और 117 में क्या रिलेशन होता है आपका, 13 9s are 117, ये होता है 13 9s are 117। एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 गुना संख्या लिखा गया है। तो ये 2 गुना संख्या तो हर जगह पे यूनिफॉर्म है, 13 दूनी 26, 21 दूनी 42 और 9 दूनी 18। उसके बाद यहाँ पे 13 9s are अगर है तो 21 निया का वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखा गया है ना, तो 9 9s are यहाँ पे 81 लिखा गया है, मतलब कोई सा दूसरा पैटर्न है इसमें। ठीक है, अब आपको दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। तो अब हम इसको यूटिलाइज करके देखते हैं क्या क्या है हमारे पास में, 13 है, 26, 117 है और क्या है, 156 है। तो चलिए 13 और 117 को मैं टारगेट कर रहा था तो मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं एक बार टारगेट कर लेता हूं 13 और 156 को। ठीक है, 13 और 156 को, तो
13 इंटू अगर मैं 12 करूंगा, है ना, 13 इंटू मैं 12 करूंगा तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा 156। और यहाँ पे देखो इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, 13 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, है ना, मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे 12 चाहिए, 12 मेरे को चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 13 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 2, ये रिजल्ट मिलेगा मेरे को 13, और 13 माइनस 1 क्या हो जाएगा 12। उसी प्रकार आप इसको चेक कीजिए, यहाँ पे क्या होगा 21 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 21 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 2 अगर आप करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा क्या 21, और 21 माइनस 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो 21 इंटू 20 अगर आप करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट क्या मिलेगा 420 मिलेगा। इसी प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है ना, क्या है आपके पास में 9 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या रिजल्ट मिलेगा आपको 9 इंटू, यहाँ पे देखो 18 बाई 2 क्या हो जाएगा 9, और 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 8, तो 9 माइनस 8 अल्टीमेटली आपको रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ पे 72, ठीक है। क्या रिजल्ट मिलेगा 72, क्लियर है। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स के अंदर में संख्या है और इस बॉक्स के बाहर में 4 अलग अलग संख्याएं लिखी गई है, मतलब इन 4 अलग अलग संख्याओं को टारगेट करके आपको क्या बनाना है 0 बनाना है। उसी प्रकार यहाँ पे जो 4 संख्या है उसको यूटिलाइज करके आपको 1 बनाना है, और ये जो बाहर 4 संख्याएं लिखी गई है तीसरे डायग्राम में, इसको यूज करके हमको क्या बनाना है x की वैल्यू फाइंड करनी है, वही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखे गए हैं 4, 5, 6 एंड 7। क्या क्या लिखे गए हैं 4, 5, 6 एंड 7। अब देखो जीरो को किससे क्या कंपेयर करोगे आप, इन सबको यूज करके मेरे को 0 अगर बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है संख्याओं के पेयर्स बने होंगे और उनका डिफरेंस क्या होगा, है ना, उनका डिफरेंस निकाला होगा तभी क्या है 0 है। अगर हम ऐड किए होते तो बड़ी संख्या आती, मल्टीप्लाई किए होते तो बड़ी संख्या आती। तो चलो देखो 2 पेयर बनाते हैं, यहां पे मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहे हैं 6 और 5, है ना, 6 और 5 और 4 और 7। इसका अगर मैं पेयर बनाऊं कुछ इस प्रकार से 7 प्लस 4 और ये 5 प्लस 6, इसमें क्या कर दो आप माइनस कर दो, 7 4 कितना होता है 11, और 5 और 6 भी कितना होता है 11, दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा 0 ही रहेगा। उसी प्रकार यहां पे आप देखिए 8 प्लस 4, डिफरेंस निकालना है मेरे को 7 प्लस 6 से, तो 12 और 13 में कितने का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है कि नहीं 1 का डिफरेंस। तो यहां पर आपको देखना है, यहां पे एक पेयर बनेगा 11 प्लस 2 का, और यहां पे दूसरा पेयर बनेगा 0 प्लस 2 का, इसका डिफरेंस मेरे को चाहिए, तो ये हो जाएगा 13, डिफरेंस निकालना है मेरे को 2 से, तो 13 और 2 में कितने का डिफरेंस है आप सबको बिल्कुल पता ही है, यहां पे क्या आ जाएगा 11, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पे देखिए 15, 18, 7, 196, 255, 96, 14 क्वेश्चन मार्क 16। अब इस 196 को अगर आप देखोगे तो ये खुद अपने आप में क्या है 14 का स्क्वायर है, लेकिन इस कॉलम में और किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिखा गया है ना। ये 196 क्या है 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर 196, लेकिन इस कॉलम में कहीं पे भी किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिखा गया है, मतलब अब आपको इसको दूसरे तरीके से देखना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन मार्क कहां पे है इस कॉलम में, अगर मैं इसको कॉलम ऑपरेशन कंसीडर करता हूं तो 15 और 18 को यूज करके मेरे को क्या बनाना रहेगा 7 बनाना रहेगा, ठीक है। तो देख लो 15 और 18 का सम कितना होगा 33, और 33 और 7 में कोई रिलेशन नहीं है। अगर 35 होता तो मैं सोच लेता 35 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 7, ऐसा मैं सोच लेता, लेकिन यहाँ पे देखो ये 15, 14 और ये 196 बहुत क्लोज लग रहे हैं, तो हम अब रो में टारगेट करेंगे, ठीक है, रो ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो 15 के पहाड़े में कितने बार में 196 आएगा। अच्छा पहले तो आपको ये सोचना है 15 के पहाड़े में 196 आता भी है कि नहीं आता है ना, नहीं आता है तो आपको दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। देखो 15 इंटू 14 आप कर लो, 196 के करीब पहुंच जाएंगे हम लोग। 15 इंटू 14 करेंगे तो हम लोग कहां तक पहुंच जाएंगे 210 तक, और मुझे क्या चाहिए 196 चाहिए। इसका मैं डिफरेंस देख लेता हूं कितने का है, ये आ जाएगा डिफरेंस आपका 14 का, और ये 14 कहां पे है यहाँ पे भी है, यही वाला 14 है, मतलब इसमें पैटर्न क्या हो सकता है 15 इंटू 14 माइनस 14, ये क्या रिजल्ट मिला 196। इसको आप चेक कर लीजिए 7 इंटू 16 माइनस 16, तो 16 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 112। 112 में अगर आप 16 घटाओगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको 96 रिजल्ट मिलेगा। उसी प्रकार यहां पे आपको क्या करना है 18 में
कौन सी संख्या का आप गुना करो और वही संख्या घटाओ कि आपको रिजल्ट मिले 255। क्या रिजल्ट मिले? 255। अब यहाँ पे आपके पास में एक इक्वेशन आ गया है, इसे आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। और इक्वेशन को सॉल्व करना आप सभी को बिल्कुल आता होगा, है ना? तो चलिए ये हो जाएगा 18, x कॉमन निकाल लो यहां से, ये हो जाएगा आपका 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 255। ये हो गया आपका 17x इज इक्वल टू 255। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 255 डिवाइडेड बाई 17। अब 17 का पहाड़ा पढ़िए, 17 एकम 17, कितना कैरी बच गया यहाँ पे? 8 बच गया। और 17 पंचे कितना होता है दोस्त? 85 होता है। तो x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा क्या? 15। मतलब ये इक्वेशन अगर आप लगाओ 18 इंटू 15 माइनस 15 तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 255। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर क्या हो गया? ये 15। और इक्वेशन हमने बनाया था इस प्रकार से 18 इंटू एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 255। उसी को हमने क्या किया? सॉल्व किया और 15 तक पहुंच गए, और यही क्या है? हमारा सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आ जाइए। तो यहां पे आपको एक नया आकृति दिखाई दे रहा है जिसके हर एक कॉर्नर पे एक संख्या लिखी गई है ना? ये अल्टीमेटली क्या है? ये एक सीधा ट्राइंगल है, ये एक उल्टा ट्राइंगल है ना? दोनों को मिक्स करके एक नया डायग्राम बनाया गया है जिसमें हर कॉर्नर में, हर एपेक्स में क्या लिखा गया? एक संख्या लिखी गई है, और इन दो एपेक्स के बीच में एक दूसरी संख्या लिखी गई है। तो ये हिंट क्या है? 8 और 3 को यूज करके आपको 25 बनाना है, 3 और 4 को यूज करके आपको 13 बनाना है, 4 और 5 को यूज करके आपको 21 बनाना है। तो बहुत ज्यादा आसान है ये। यहां पे देखते जाइए, 8 और 3 को यूज करके आप 25 कैसे बनाओगे? 8 इंटू 3 प्लस 1। इसमें देखिए 3 इंटू 4 प्लस 1, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। 3 इंटू 4 प्लस 1, यहाँ पे 4 इंटू 5 प्लस 1, क्या रिजल्ट मिलेगा? 20 प्लस 1 21। यहाँ पे देखिए 5 इंटू 6 प्लस 1 दैट इज 30 प्लस 1, क्या होगा? क्या आएगा रिजल्ट? 31 आएगा। यहाँ पे 7 इंटू 6 प्लस 1, क्या रिजल्ट आएगा? 43 आएगा। तो ये वाली संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? 7 इंटू 8 प्लस 1, तो 56 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 57 हो जाएगा। और यही 57 हमारा क्या है? सही उत्तर है। क्लियर है? अब देखिए यहां पे जो प्लस 1 था जो यूनिफॉर्म था, क्या था? यूनिफॉर्म था। किसी पैटर्न में ऐसा भी हो सकता है इंटू 3, मतलब 8 इंटू 3 प्लस 1, 3 इंटू 4 माइनस 1, 5 इंटू 4 प्लस 1, 6 इंटू 5 माइनस 1, उसके बाद 6 इंटू 7 प्लस 1, अगला क्या हो जाता? 7 इंटू 8 माइनस 1, मतलब एक बार प्लस 1 हो रहा है, दूसरे बार माइनस 1 हो रहा है। और ये सब पैटर्न के क्वेश्चन आप बिल्कुल बना चुके हो, कोई नया पैटर्न है नहीं, बस यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न आया तो आप सभी को मैंने रिमाइंड करा दिया। क्लियर है? तो दोस्तों मिसिंग टर्म्स चैप्टर में मेरे को लगता है जितना क्वेश्चन हमने किया है उतना मोर देन इनफ है। अब मेरे साइड से ये चैप्टर खत्म हो चुका है। आपको क्या करना है? सबसे पहले तो जितने क्वेश्चन हमने बनाए हैं, है ना, उसको 2 से 3 दिन बाद आप ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर आप तुरंत बनाओगे तो आपसे तो बनेगा ही डेफिनेटली, वो आपको पैटर्न पता चल चुका है। आप इसको थोड़ा सा टाइम लीजिए, है ना, थोड़ा सा टाइम लीजिए। एक बार आपने सुन लिया है, एक बार मेरे साथ बना लिया, 2 से 3 दिन बाद वापस क्वेश्चन को नोट करके आप क्या करेंगे? ट्राई करेंगे। सही उत्तर तक पहुंच गए तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं पहुंच पाए मतलब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन देखने की जरूरत है, थोड़ा सा प्रोसेस को और समझने की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे? वापस इस लेक्चर को रिपीटेड मोड में देखेंगे और अपनी गलतियों को क्या करेंगे? सुधारेंगे। तो मेरे को उम्मीद है कि आप सभी को ये लेक्चर और पूरा का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपसे सीधे नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा और हमारा 11वां लेक्चर होगा एनालॉजी, दैट इज सादृश्यता। ठीक है? और यहां पे भी आपके नंबर के पैटर्न काम आएंगे, अल्फाबेट्स के पैटर्न काम आएंगे। वैसे एनालॉजी में वर्ड एनालॉजी ज्यादा पूछा जाता है और उसको कैसे सॉल्व करना है पूरा का पूरा मैं आपको अगले लेक्चर में बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।